Hello everyone. Today I am going to start your first lesson of science, that is in unit 1 plants and animals, and topic is reproduction in plants. Okay? And in this chapter we will discuss reproduction by seeds. उसमें हम कुछ अलग अलग पार्ट्स को भी पढ़ेंगे, जैसे पार्ट्स ऑफ सीड्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड, स्टेजेज ऑफ सीड जर्मिनेशन। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल में हम पढ़ेंगे कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड्स, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन, कैसे सीड्स जो है वो डिस्पर्स करता है। थर्ड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज ऑलरेडी मेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड, यू कैन फोकस। एंड रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड स्पोर्स। एंड एट लास्ट एग्रीकल्चर पार्ट को भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सुटेबल सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस सीजन में कौन से प्लांट्स को लगाना होगा, सॉइल किस तरह के सॉइल में किस तरह के क्रॉप्स को हम ग्रो कराएंगे, एंड स्टेप्स टू बी फॉलोड। तो फर्स्ट लिसन स्टूडेंट्स, वी नो दैट वी ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स, or you can say all living things directly or indirectly depend upon plants for their food। हम लोग टोटली जो है वह प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, किस लिए? तो भोजन के लिए। और आप जब लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहला यही कैरेक्टर है कि लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। तो आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि ये भोजन हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें मोस्ट ऑफ द फूड we take from plant, we get from plant, let it be cereals, pulses, fruits, vegetables and others. We know that all living and human beings directly or indirectly depend upon plants for their food. Besides, we get wood, tea, coffee, rubber, gums, etc. from plants. So we should grow more and more plants. अगर हमें हर चीज पौधे से ही मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो कराना चाहिए। तो अब इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करेगा अंडर द हेडिंग ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। तो आप देखिए सबसे पहला, और यह रिप्रोडक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन काइंड। Definition is already written on the blackboard. Now take out your notebook and pen and definitions को आप नोट कर लीजिए। Reproduction क्या है? Reproduction is a process by which living things multiply to produce more of their kind। यहाँ ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन के बारे में क्या लिखा है? It is one of the most character of living things। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं, इट इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू जर्मिनेशन ऑफ सीड, सम अदर देन सीड्स। तो सबसे पहले एक बार और रिकॉल कर लीजिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। हाउएवर सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम पार्ट अदर देन सीड्स। इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड। जैसा कि आपने ब्लैक बोर्ड पर भी देखा कि अब प्रश्न उठता है कि यह कैसे, किस प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, मतलब एक प्लांट से कई प्लांट्स कैसे बनते हैं। तो पहला मेथड हमने दे रखा है बाय सीड्स, रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और अब आप जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे का एक तस्वीर भी जरा देख लें। फोकस ऑन द पिक्चर। आप देखिए कैसे बीज को जब हम मिट्टी में बोते हैं तो यह कैसे नए पौधे बनने के फर्स्ट स्टेप्स जो है वह जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहलाता है। इसको अच्छी तरह से ध्यान से देख लें।
यू विल ड्रॉ, आपको ड्रॉ भी करना है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नाउ कम टू द पॉइंट। तो आपने देख लिया, अब क्या करना है। अब जरा सा आपके मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि देखिए जरा और बीज का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यू कैन कलेक्ट फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया, वाटरमेलन, पीच एक्सेट्रा, और उसको जब आप काटेंगे तो आप देखेंगे इसमें से डिफरेंट टाइप्स के सीड्स निकलते हैं। तो आप उन सीड्स को अलग अलग पात्र में रख लीजिए, बर्तनों में, या कांच का कोई बर्तन है तो रख लीजिए, या फिर आप सामने एक पेपर पर भी रख सकते हैं। और यू कैन सी ऑब्जर्व द कैरेक्टर, शेप, साइज एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन ड्रॉ एंड राइट देयर नेम्स ऑफ द सीड्स। और इस तरह से आप ये क्वेश्चन एक्टिविटी के माध्यम से आप कर सके और इसको रख लीजिए। नाउ रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट बियर फ्लावर्स। बहुत सारे पौधे में क्या होता है, फूल होता है। वंस द फ्लावर्स ब्लूम, जब फूल खिलते हैं, देयर पेटल्स फॉल आफ्टर ड्राइंग, उनके पेटल्स सूख करके गिर जाते हैं। एंड द फ्लावर टर्न्स इनटू ए स्मॉल फ्रूट्स, छोटे फल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दीज फ्रूट्स ग्रो बिग इन साइज, और ये फिर फल बड़े साइज के हो जाते हैं। दे मे हैव वन और मेनी सीड्स इनसाइड देम, और इस फलों के अंदर एक से अधिक बीज रहते हैं। These seeds give rise to new plants, और यही बीज जो है एक नया पौधा देता है। It is not necessary that all seeds grow into new plants, यह कोई जरूरी नहीं है कि फल का हर बीज जो है वह एक नया पौधा बनाएगी। Some seeds are not mature enough, कुछ बीज जो है वो मेच्योर नहीं होते हैं, जिसके चलते पौधे नहीं बन पाते हैं। Some seeds are not mature enough to grow into a plant. Some are destroyed by strong wind or rain, जब हवा और वर्षा होती है तो उसमें से कुछ बीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। Some are eaten by birds and insects, and some do not favorable condition to germinate. कुछ तो पशु पक्षियों के द्वारा खा लिए जाते हैं, और कुछ मौसम के फेवरेबल नहीं होने के कारण वह जर्मिनेट करके नया पौधा नहीं बनते हैं। Only those seeds which get the right condition, वही सीड्स जर्मिनेट करते हैं जिनके लिए राइट कंडीशंस का मतलब कि उनको सर्टेन वातावरण, वाटर, सनलाइट, हवा, ये सारी चीजें उनके ग्रोथ के लिए जो चीजें चाहिए, अगर सर्टेन फेवरेबल कंडीशन है तो वह बीज ग्रो करेगा पौधे में, नहीं है तो वह बीज भी नहीं ग्रो करेगा। So we will read and discuss this parts of seed. अब हम सीड के पार्ट्स के बारे में डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बीज के द्वारा होता है, और जब पेटल्स सूख जाते हैं तो उससे छोटा सा फ्रूट्स निकलता है। फ्रूट्स के कई बीज होते हैं, और बीज भी सारे जो है वो न्यू प्लांट्स में नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं पाते हैं, जैसे कुछ वर्षा हवा के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ फेवरेबल कंडीशंस होने के पर ही ग्रो करते हैं। और इस तरह से आप देखिए कि एक बीज से नया पौधा बनता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं थोड़ा पार्ट्स ऑफ ए सीड, सीड के पार्ट्स को। तो सीड का पार्ट्स में क्या होता है, इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द ब्लैक बोर्ड। सीड कोट एंड कॉटिलिडन्स, दो पार्ट हैं, और आप इनके तस्वीर को भी देखिए अच्छी तरह से। फिर आप पहले इन तस्वीर को देख लीजिए, फिर ब्लैक बोर्ड पर जितनी भी बातें लिखी गई है उनको आप साथ साथ नोट करें, फिर हम आपको एक्टिविटी के साथ कंक्लूड करेंगे। अब आप ब्लैक बोर्ड पर भी देख सकते हैं, इसके बारे में हमने बताया है पार्ट्स ऑफ ए सीड। सीड के क्या पार्ट्स हैं, सीड कोट एंड कॉटिलिडन्स, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फोकस ऑन ब्लैक बोर्ड ओनली। ऑल्दो सीड्स में डिफर इन साइज, शेप एंड कलर। आप देखेंगे कि जब दो तीन बीज का कंपैरिजन करेंगे तो सबके शेप, साइज में भी, कलर में भी अंतर आप पाएंगे। दे हैव पार्ट्स व्हिच आर कॉमन, बट कुछ पार्ट्स जो है वो कॉमन है। द आउटर मोस्ट कवरिंग दैट कैन बी रिमूव्ड इज कॉल्ड सीड कोट। जैसे आपने चने को देखा होगा, अगर आप रात भर आप फूलने के लिए दे देते हैं, मूंग को फूलने के लिए दे देते हैं,
भिगा देते हैं पानी में, तो सुबह में जब आप देखेंगे उसमें तो उसके आप बाहरी छिलके को हटा सकते हैं, दैट इज सीड कोट। और दूसरा क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ सीड कोट। अब इसका फंक्शन क्या है एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ सीड कोट इज टू प्रोटेक्ट द सीड, या बीजों को प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर रिमूविंग द सीड कोट यू विल सी टू फ्लेशी सीड लिप्स आर कॉल्ड कॉटिलिडन। जब आप चने को रात भर भीगने के लिए छोड़ेंगे और सुबह में जब आप उसके सीड कोट को रिमूव करेंगे तो उसमें देखा होगा आपने कि 2 दाने निकलते हैं, इसको कहते हैं कॉटिलिडन्स। फूड फॉर द बेबी प्लांट और एम्ब्रियो इज स्टोर्ड इन द कॉटिलिडन्स। जो नया पौधा बनता है उसके लिए भोजन जो है इसी कॉटिलिडन्स में स्टोर रहता है। द बेबी प्लांट इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉटिलिडन्स। द सीड्स लाइक ग्राम, पीज एंड बीन्स हैव 2 कॉटिलिडन्स। जैसे आप चने को देखेंगे, मूंग को देखेंगे, और तो इसमें आपने देखा होगा जब आप इसको रिमूव करेंगे सीड कोट को तो 2 कॉटिलिडन्स, 2 पार्ट्स निकलते हैं। सच सीड्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स। और इस तरह के सीड को कहते हैं डाइकॉट, और जिसमें एक कॉटिलिडन्स निकलता है, जैसे व्हीट, मेज। आप देखें जब उसको देखेंगे रिमूव करके तो उसमें एक कॉटिलिडन, एक ही पार्ट से मिलता है, उसको कहते हैं मोनोकॉट। तो आपके लिए कुछ मैंने एक्टिविटी जो दिया कि यू हैव टू कलेक्ट द डिफरेंट फ्रूट्स एंड देयर सीड्स। तो उनके सीड को कंपैरिजन करिए, उनके कलर को देखिए, उनके शेप को देखिए, उनके साइज को देखिए और ड्रॉ करिए। देन दूसरा कैरेक्टर्स मैं दे रही हूँ, दूसरा एक्टिविटी, टेक सम किडनी बीन्स एंड सोक देम ओवरनाइट। कुछ आप बीजों को ले लीजिए जैसे मूंग, चना, और आप राजमा ले सकते हैं, और आप सुबह मॉर्निंग में उसको देखिए कि वह उसके साइज बड़े हो गए हैं, और आउट कवरिंग ऑफ सीड हैव आल्सो बिकम सॉफ्ट। और आप देखेंगे कि जो रात में हार्ड था वो सॉफ्ट हो गया है। कैन बी इजीली रिमूव्ड। रिमूव दिस कवरिंग केयरफुली एंड स्प्लिट ओपन द सीड्स। और आप सीड कोट को रिमूव करिए और उसके कॉटिलिडन्स के बारे में भी आप स्टडी करिए कि उनके शेप कैसे हैं, उनके अंदर से कुछ जर्मिनेशन या वाइट रेडिकल्स इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर तो नहीं मिल रहे हैं। तो आप ये 2 एक्टिविटी करेंगे, और आपको मैंने दिया है पार्ट्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का डायग्राम दिखाया एंड पार्ट्स ऑफ सीड्स का डायग्राम दिखाया। आप दोनों डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, दोनों एक्टिविटी को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम कल आपके लिए जर्मिनेशन ऑफ सीड्स लेकर के आएंगे और हम लोग उसको डिस्कस करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स को। आप भी थोड़ा पढ़ करके रखिएगा। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड डिस्पर्सल बाय विंड, वाटर एंड अदर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इस तरह से हम कई क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।